क्या योगी को किसी अपने से बहुत बड़ा खतरा है? बीजेपी की सीटें कमाई तो क्या सीएम कोई और होगा? क्या बीजेपी में योगी के लिए भी चक्रव्यूह रचा जा रहा है? केशव प्रसाद मौर्य योगी का भविष्य कैसे बिगाड़ सकते हैं? ये महज सवाल नहीं है। इन सवालों के जवाब में छिपा है योगी आदित्यनाथ का भविष्य, जिस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं को योगी आदित्यनाथ खटकने लगे हैं। कई नेता चाहते हैं कि योगी को जल्द से जल्द और किसी न किसी बहाने कुर्सी से हटा दे। वो लोग कौन हैं, ये आपको आगे बताएंगे। बस ध्यान से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा है, इसका पहला सबूत देखिए और सुनिए भी। महोदय, भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये बता। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर। केशव प्रसाद मौर्य से रिपोर्टर ने सवाल पूछा, किस बार किसके चेहरे पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने रिपोर्टर की तरफ देखा और करीब 2 सेकंड इंतजार करने के बाद जवाब दिया, कमल के निशान पर। कुछ दिन पहले ही अमित शाह योगी के मंच पर दावा कर रहे थे कि अगली बार योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। उस दौरान केशव प्रसाद मौर्य भी मंच पर मौजूद थे। पूरी दुनिया को पता है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल फूल का निशान है। केशव प्रसाद मौर्य रिपोर्टर के सवाल को टाल गए। केशव प्रसाद मौर्य को यह पता था कि रिपोर्टर पूछना चाहता है कि किसके चेहरे पर, यानी क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि इससे पहले रिपोर्टर ने एक सवाल और दागा था कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, बहुत मेहनत की थी। उस सवाल को सुनते ही केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे का रंग गायब हो गया। भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये बता। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर। केशव प्रसाद मौर्य ने 1 नवंबर को यह बयान दिया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें बदल गई। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान अमित शाह के लखनऊ दौरे के 4 दिन बाद आया था। अमित शाह लखनऊ आए तो योगी आदित्यनाथ के नारे वाले पोस्टर बदल दिए गए। पहले नारा लगता था काम दमदार योगी सरकार, जिससे बाद में काम दमदार बीजेपी सरकार कर दिया गया। पहले बीजेपी के पोस्टर में फ्रंट में योगी आदित्यनाथ की बड़ी सी फोटो लगी होती थी, लेकिन अमित शाह के दौरे के बाद इस तस्वीर को छोटा कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर की जगह अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने लगी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर आए तो योगी आदित्यनाथ को पैदल और वो भी अकेले चलना पड़ा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी साबित कर दिया कि शेर हमेशा अकेला ही होता है। खैर, वापस योगी का नाम लेने से बचने वाले केशव प्रसाद मौर्य पर आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य से रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि 2017 में आपके चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद भी आपको सीएम क्यों नहीं बनाया गया। केशव प्रसाद मौर्य इस सवाल का जवाब देने लगे, लेकिन उनकी हिम्मत तक नहीं हुई कि वो कैमरे से नजर मिला के बोल सके। इसके बाद वो सवाल को टाल गए। 2017 के चुनाव में जो शोषित और वंचित लोग थे, उनको आशा थी कि वो सरकार बनेगी 2017 में बीजेपी की, और आपने कड़ी मेहनत की, फिर भी है नहीं है। आपको वो लोग मायूस हैं, क्या कहेंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक तरह से मैं कहूँ, या जो इस पुल के बारे में, इसका डिटेल में विभाग के लोग कह दूंगा, ये आपको उपलब्ध करा देंगे। इन तस्वीरों से साफ कर दिया है कि दिल्ली से लखनऊ तक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत सारे नेता लामबंद होने लगे हैं और ये बहुत सारे नेताओं की आंखों में योगी आदित्यनाथ चुभने लगे हैं। हालांकि इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर कोई बड़ा सबूत हाथ लग जाए तो भी आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। समझिए, बीजेपी के कुछ नेताओं को लगता है कि पार्टी में योगी का कद उनसे बहुत बड़ा न हो जाए। बीजेपी के कुछ नेताओं को लगता है कि कहीं योगी की हार्डलाइन हिंदुत्व उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक न पहुंचा दे। कुछ नेताओं को इस बात का भी डर है कि निडर योगी आदित्यनाथ कहीं उनकी सियासी दुकान न बंद कर दें। इसीलिए योगी के खिलाफ या तो जानबूझकर ऐसी तस्वीरें वायरल की जाती हैं, लेकिन ऐसा करने वाले लोग भूल जाते हैं योगी हमेशा से एक निडर नेता रहे हैं, जिनके हौसले को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।